रूहानी यात्रा की इस सीरीज में आज का विषय है कि राधा स्वामी धुन का स्वरूप क्या है और यह कैसे प्रकट हुई। अगमलोक सूरत का निज धाम है। यहीं पर सूरत का आदि स्वरूप सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुआ था। इसी स्थान पर रचना करते समय आदि धुन का जन्म हुआ था, जिसे सूरत शब्द योग में सूरत या राधा कहा जाता है। यह लोक राधा का लोक है। इस लोक में पहुंचकर अभ्यासी की सूरत राधा का रूप बन जाती है और अपने आदि स्वरूप की प्राप्ति कर लेती है। इसी आदि सूरत ने सृष्टि के आरंभ में नीचे के मंडलों की रचना की थी। यह स्वामी की शक्ति के रूप में सारी सृष्टि की मां बनकर उतरी और अनेक ब्रह्मांड लोकादि की रचना की तथा अपने अंचल की छाया प्रदान की। यह सब की मां है और हम सब की सूरत का आदि स्वरूप है, अर्थात हम सब की आत्मा का ये आदि स्वरूप है। हमारी सूरत यानी कि आत्मा इसी का अंश है, जैसे किरण सूर्य का अंश है। अगम लोक में आकर जब साधक ध्यान में बैठता है तो कुछ समय के ध्यान के बाद उसके अंदर में जो अंदर का शब्द है एक अद्भुत संगीत के रूप में परिवर्तित होने लगता है। इसमें से एक बहुत ही आकर्षक और संगीत में धुन निकलने लगती है। यह धुन इस तरह से होती है जैसे एक ही ध्वनि एक साथ हो रहे दो हिस्सों में गूंज रही हो और दोनों हिस्से एक ही धुन को पूर्ण स्वरूप प्रदान करने में एक दूसरे के पूरक हों। इसके पहले हिस्से में से राधा तथा दूसरे हिस्से में से स्वामी की आवाज निकलती है। ये दोनों हिस्से अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही ध्वनि के दो पहलू हैं और एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। कभी पहले वाले हिस्से की गूंज लंबी होती है तथा कभी उसके साथ लगे दूसरे हिस्से की गूंज लंबी होती है। इससे स्पष्ट है कि राधा स्वामी नाम किसी औरत या पुरुष का नाम नहीं है, बल्कि आखिरी मंजिल पर गूंज रही धुन है। इस धुन का वर्णन करते हुए महाराज साहब जी, जो हुजूर सालिग्राम जी महाराज के परम शिष्य थे, अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ के प्रवचन नंबर 66 सीक्वेंस ऑफ साउंड्स राधा एंड स्वामी एक्सप्लेन्ड, ये यहाँ ध्यान देने की बात है कि उन्होंने स्वामी नहीं लिखा, इंग्लिश में SWAMI नहीं लिखा है, SOAMI लिखा है। इसका मैं वर्णन किसी दूसरी वीडियो में करूंगा कि क्यों स्वामी के रूप में इसकी स्पेलिंग लिखी गई है। इसमें लिखते हैं, जिसका इस प्रकार भावार्थ है, जब सबसे पहले सूरत के भंडार में हलचल पैदा हुई तो आदि सूरत की धार जारी हुई। यह धुन स्वामी राधा कहकर पुकारी जानी चाहिए, क्योंकि रचना के आदि में पहले स्वामी की धार प्रकट हुई और फिर उसमें राधा की। लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ सूरत अभ्यास करती हुई जाती है तो पहले राधा की और उसके साथ स्वामी की धुन सुनाई देती है, क्योंकि हमें पहले राधा की धार को पकड़ना पड़ता है। श्री मायरोन फेल्प्स, जो अमेरिका के निवासी थे, अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ, यहाँ फिर स्वामी लिख रहे हैं वो, यानी कि हुजूर सालिग्राम जी महाराज ने जब अंग्रेजी में जब राधा स्वामी को लिखा है तो राधा स्वामी लिखा है, यानी कि SOAMI लिखा है। तो नोट्स ऑफ डिस्कोर्सेज ऑन राधा स्वामी फेथ डिलीवर्ड बाय बाबूजी महाराज। बाबूजी महाराज महाराज साहब के शिष्य थे। के अध्याय 1 के भाग 11 में लिखते हैं कि शब्द की धुन का नाम राधा है और जब यह धुन स्वामी की धुन से मिलकर गूंजती है तो राधा स्वामी कहलाती है। इसलिए राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है, वर्णात्मक नहीं। यह नाम किसी मनमुख द्वारा नहीं, बल्कि राधा स्वामी मत के आदि प्रवर्तक स्वामी शिव दयाल जी महाराज के गुरमुख शिष्य हुजूर राय बहादुर सालिग्राम जी महाराज द्वारा
आंतरिक अभ्यास से प्रकट किया हुआ नाम है। जब स्वामी जी महाराज ने अपने प्यारे शिष्य शालिग्राम जी को आदेश दिया कि वह कोई नई वस्तु ढूंढ कर लाए और तब तक अपनी सूरत ना दिखाए, अपनी शक्ल ना दिखाए, जब तक ऐसी वस्तु ढूंढ कर नहीं ले आता, तब हुजूर महाराज ने लंबा एकांत लिया और अनथक अभ्यास किया और सतगुरु प्रेम में लिपटे हुए उस अवस्था में पहुंचे जहां पहुंचकर वे स्वामी जी महाराज के अनामी स्वरूप के साथ एकम एक हो गए तथा भागकर स्वामी जी महाराज के चरणों में लिपट गए। जब उनको ऐसा अनुभव हुआ, उनके साथ एकम एक जब उन्होंने अनुभव हुआ, तो वे भागकर स्वामी जी महाराज के चरणों में लिपट गए। स्वामी जी महाराज ने ऊंची आवाज में पूछा कि वह वस्तु कहाँ है जिसे ढूंढने के लिए भेजा था। हुजूर महाराज प्रेम स्वरूप थे और प्रेम सिंध का दूसरा नाम राय बहादुर शालिग्राम जी महाराज था। उन्होंने चरणों में लिपटे हुए बताया कि हे दया सिंधु, आप तो सारी हालत से वाकिफ हैं, फिर भी आपका आदेश है तो मैं उसका वर्णन कर देता हूँ। उन्होंने बताया कि मैंने अंतर में जाकर ध्यान की गहराई में आपके परम स्वरूप की जो आवाज सुनी, उसका नाम राधा स्वामी है। सबसे ऊंचे मंडल में यही शब्द धुन राधा स्वामी आवाज करती हुई गुंजायमान है। यह आवाज सृष्टि की जान है, सृष्टि का स्रोत है और उसका आधार भी है। यही नई वस्तु मुझे मिली है। स्वामी जी महाराज ने अपने प्यारे शिष्य को उठाकर गले से लगा लिया और कहा कि शालिग्राम, अब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रह गया है। गुरु शिष्य एक समान हो गए हैं। अब तक स्वामी स्वामी या साहिब स्वामी या सत साहब का जाप बहुतों ने किया, लेकिन उस धार को कोई नहीं पकड़ पाया जिसने सारी त्रिलोकी और सचखंड की रचना की है। स्वामी जी महाराज स्वयं राधा स्वामी दयाल के पूर्ण अवतार थे। उन्होंने कहा कि मैंने अब तक बहुत से संत इस पृथ्वी पर भेजे, लेकिन कोई भी यह नाम प्रकट नहीं कर पाया, क्योंकि यह नाम या पूर्ण नाम तब प्रकट होता है जब पूर्ण गुरु और गुरुमुख शिष्य का मिलन होता है, जो कभी शताब्दियों में जाकर होता है। अब जीवों पर बड़ी भारी दया हो गई है, तो स्वामी जी महाराज कहने लगे शालिग्राम जी को कि अब जीवों पर भारी दया हो गई है। उन्होंने शालिग्राम जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी इस नाम को सुनेगा और सुमरण व अभ्यास करेगा, वही भव सागर पार हो जाएगा। हुजूर महाराज ने राधा स्वामी नाम के रूप में एक नया समीकरण दिया, जिसमें निर्गुण और सगुण, निराकार और साकार, एक देशीय और सर्वदेशीय का अनोखा संगम था, और कहा कि जब तक कुल मालिक के सगुण और साकार रूप को नहीं पकड़ा जाएगा, अर्थात राधा की धार को नहीं पकड़ा जाएगा और इसके साथ प्यार नहीं किया जाएगा, तब तक उसके निर्गुण, निराकार और निज स्वरूप अर्थात स्वामी तक नहीं पहुंचा जा सकता है। सृष्टि में स्वामी का असली स्वरूप नहीं है, वह तो 18वीं मंजिल पर विराजमान है। यहाँ सृष्टि में समस्त अस्तित्व राधा का प्रकटीकरण है। इसी की धार को पकड़कर स्वामी के एक है अनामी और महाचेतन स्वरूप तक पहुंचा जा सकता है। जिस तरह से सूर्य आकाश में रहता हुआ किरणों के रूप में सब जगह व्याप्त है, उसी तरह स्वामी की शक्ति और धार बनकर राधा इस सृष्टि के कण कण और पत्ते पत्ते में व्याप्त है। यह था राधा स्वामी अवस्था का उच्चतम अनुभव और नई वस्तु जिसे हुजूर महाराज ने स्वामी जी महाराज के चरणों में भेंट किया। इस उच्चतम अनुभव में जाकर अभ्यासी एक ही समय के ध्यान में अखंड और अनंत प्रकाश को देखता हुआ अप्रकाश और प्रकाश की लय अवस्था में जाकर समा जाता है। इसी प्रकार ध्यान में बैठते ही राधा स्वामी धुन सुनता हुआ आदि शब्द में पहुंच जाता है, जहां धुन भी समाप्त हो जाती है और नीचे की शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और आत्मिक चेतना सिमट कर आंखों के ऊपर बहुत भारी चेतना का समूह बना देती है। इसके साथ ही ऊपर की तरफ इतना भारी खिंचाव होता है कि आंखों की पुतली स्वयं ही ऊपर खींचकर उलट जाती हैं। कई बार तो आंखें इतनी खिंच जाती हैं कि जैसे अपनी सीमा फाड़ कर ऊपर ही ऊपर जाना चाहती हैं। सामने प्रकाश को देखना व शब्द को सुनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामने देखते ही
आंखों का खिंचाव और भी ज्यादा दबाव डालने लगता है। इसके बाद सारा मस्तिष्क सुन्न हो जाता है, जुबान अंदर खिंच जाती है और सूरत होश बेहोशी के आलम में, प्रेम सिंध के आनंद में समाकर स्वयं भी आनंद का रूप बन जाती है। प्रकाश शब्द और चेतना का सिमटाव एक रूप अर्थात अरूप होकर अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में होश में बेहोशी है और बेहोशी में होश है। यही है सूरत की यात्रा की 18वीं मंजिल और निज स्वरूप की प्राप्ति, जहां जाकर सूरत स्वामी के साथ तद रूप हो जाती है और उसी का रूप बन जाती है। अब उसे काल का भय नहीं रहता है। इस अवस्था का वर्णन कबीर साहब ने इस प्रकार किया है, जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। कबीर साहब फिर कहते हैं, ता पर एक है लोक है भाई, पुरुष अनामी वहां रहाई, जो पहुंचे जानेंगे वाही, कहन सुनन से न्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। स्वामी जी महाराज यहाँ का वर्णन करते हुए कहते हैं, अलख पुरुष का रूप अनुपा, अगम पुरुष निरखा कुल भूपा, देखा अचरज कहा न जाई, क्या क्या शोभा वर्णु भाई, तीन पुरुष और तीनों लोग। इस लाइन को ध्यान से सुने, तीन पुरुष और तीनों लोग, देख सूरत और पाया जोग, प्रेम विलास जहां अति भारी, राधा स्वामी कहत पुकारी। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यहाँ की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, यह कहने सुनने से न्यारा है। फिर कहते हैं कि यहाँ आकर सचखंड के 6 मंडल अर्थात 3 पुरुष और 3 लोक के मंडल, यानी 3 सूरत के और 3 शब्द के मंडलों का वर्णन पूरा हो जाता है और इन्हें देखकर सूरत शब्द के साथ पूर्ण योग प्राप्त कर लेती है। परम संत ताराचंद जी महाराज अपनी पुस्तक अनुभव प्रकाश में कंवल भेद निर्णय के अंग में अनामी धाम की रचना के बारे में लिखते हैं, अगम पुरुष का दृश्य है आगे ताराचंद, आगे अनामी धाम है, यह है सबका सिंध, धाम अनामी है यही सतगुरु का दरबार, किस जबां से बयान हो महिमा अपरंपार, कंवल भेद सब कह दिया सुनो लगा के कान, सच्चे सतगुरु हमको मिले राम सिंह अरमान। कंवल भेद निर्णय का समापन करते हुए सबतः संत ताराचंद जी महाराज कहते हैं कि अनामी दरबार की महिमा इतनी अपरंपार है कि इसका वर्णन करना किसी जुबान के बस की बात नहीं है। यह है राधा स्वामी मत की असंप्रज्ञात या निर्विकल्प समाधि का स्वरूप। राधा स्वामी।